एलियन एजुकेशन के शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा से संबंधित संपूर्ण शिक्षा समाचार पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस साल शुरू होगी। 4 वर्षीय बीएड होगी डिग्री। 2023 से भर्ती में लागू होगी अनिवार्यता। इसी के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की न्यूनतम आयु को तय कर दी गई है। इसी के साथ ही 2023 से 4 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा OITEP डिग्री धारक ही बन पाएंगे शिक्षक। इसी के साथ ही एक्सप्लोरर 4 चरणों में होगा पाठ्यक्रम पूरा और मौजूदा पैटर्न में शिक्षक बनने से लगते हैं 5 साल। अपडेट प्रोग्राम में लगेंगे 4 साल। स्कूली शिक्षा में होगा सुधार। दूसरी बड़ी अपडेट के रूप में वेटरनरी विश्वविद्यालय में होगा पहली बार नीट के माध्यम से प्रवेश। 900 सीटों पर होगा प्रवेश, यानी जिन अभ्यर्थियों ने वेटरनरी के लिए फॉर्म भरा है उनको नीट के माध्यम से होगा प्रवेश। राजस्थान में पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वेटरनरी कॉलेज में पहली बार विद्यार्थियों को नीट के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। वेटरनरी विश्वविद्यालय के संगठक तथा संबंध वेटरनरी कॉलेज में उपलब्ध सीटों पर BVSC एंड SS डिग्री पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में प्रवेश आवंटन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा किया जाएगा। इसके तहत अभ्यर्थी BSc एंड BS प्रवेश लेने के लिए इच्छुक होंगे। इसी के साथ ही BSc एग्रीकल्चर के साथ फॉर्म भी इस साल शुरू होने वाले हैं। शिक्षा समाचार की अगली खबर के रूप में राजस्थान में मेगा जॉब फेयर अब की बार आयोजित हो रहा है नागौर में। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ही इसमें रोजगारों को मिलेगा सुनहरा मौका। रोजगार के 5,000 से ज़्यादा होंगे अवसर। नामी कंपनियों के द्वारा दिया जाएगा प्लेसमेंट और 100 से ज़्यादा सेक्टर में 25 से ज़्यादा आएगी कंपनियाँ। इसी के साथ ही इसका आयोजन 13 जून 2023 को होगा। समय होगा प्रातः 9 बजे से सायंकालीन 4 बजे तक। इसका स्थान है राजस्थान के राजकीय स्टेडियम नागौर में होगा। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए स्कैन कार्ड से आप जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ जो जानकारियाँ दी गई हैं वो मुख्य मेन कंपनियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट, इकॉम, इम्प्रेस, अडानी ग्रुप, जेके सीमेंट, की फ्यूशन, और यहाँ पर नामी कंपनियों MDS मसाला, इस प्रकार की कंपनियां भाग लेगी जिनके आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही राज्य सरकार का एक योगदान है कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग के द्वारा ये सूचना प्रदान की गई है। अगली खबर के रूप में राज्य में 13,184 सफाई कर्मियों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया का होगा शुरू। राज्य सरकार वाल्मीकि समाज को देगा इस भर्ती में प्राथमिकता। आपको बता दें कि प्रदेश के 13,184 सफाई अभिकर्मियों के लिए भर्ती का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा शुक्रवार को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस भर्ती में गुरुवार को विवेक संशोधन विभाग से नए सिरे की भर्ती का आयोजन होगा। आवेदन ऑनलाइन 20 जून से भरे जाएंगे, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 19 जुलाई रखी गई है। 20 जून से आवेदन शुरू होंगे और 19 जुलाई तक चलेंगे। इसके बाद लॉटरी की बजाय इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के आधार पर होगा चयन। यदि कोई इच्छुक अभ्यर्थी इसमें भाग लेना चाहता है तो अंतिम तिथि से आवेदन कर सकते हैं। अगली बहुत बड़ी खबर निकल आ रही है। इंस्पायर अवार्ड योजना में नॉमिनेशन शुरू, यानी जिन अभ्यर्थियों को इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन करवाना है वो करवा सकता है। अभ्यर्थी 31 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इसके लिए बीकानेर के द्वारा सूचना प्रदान की गई है, जिसमें लिखा है कि इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत कक्षा 6वीं से 10वीं क्लास के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इसके संबंध में DDDEO को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए सत्र 2023-24 के लिए सृजनशील विद्यार्थी इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की ओर से प्रत्येक चयनित स्टूडेंट को 10,000 रुपये EMIAAS पोर्टल पर आइडियाज़ अपलोड करने होंगे। यहाँ पर 10,000 की नामी राशि प्रदान की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा उन्हें आइडियाज़ को जिला स्तर पर मॉडल जरिए प्रदर्शित करना होगा। जिला लेवल पर
10% मॉडल का राज्य के लिए चयन होगा। राज्य स्तर पर 10% मॉडल चयन नेशनल के लिए होगा। इस योजना के तहत अभ्यर्थी की सीमा 10 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रीट पेपर लीक के मामले में बहुत बड़ी अपडेट आई है कि ईडी ने आरपीएससी अध्यक्ष और 22 अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आरईटी पेपर यानी रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान लोकसभा आयोग आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष संजय सत्रे और सदस्य बाबूलाल कटारा सहित 23 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इन सभी को अलग अलग समय पर ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ईडी इस मामले में 15 जून से पहले करेगी कार्रवाई। मीडिया के मुताबिक दिल्ली में आई टीम ने अब तक जब्त दस्तावेजों की जांच लगभग पूरी कर ली है। इसके बाद ईडी ने ये नोटिस जारी किया है। वहीं बाबूलाल कटारा से सदस्य बनने की पात्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक में हुई परीक्षा में कटारा भी शामिल है। पूछताछ के लिए जिन लोगों को ईडी मुख्यालय बुलाया गया है उनके सामने ईडी के अधिकारी एक पेपर रखने वाले हैं। पेपर में कुछ सवाल लिखे होंगे जो पेपर लीक जांच मामला से संबंधित होंगे। इस सवालों के जवाब और पूछताछ में आने वाले व्यक्ति को हाथ से लिखने होंगे, यानी उनकी होगी अच्छी तरह से पूछताछ। दूसरी बड़ी खबर के रूप में प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर। कॉलेज में दाखिले के लिए सरकार ने जारी कर दिए गए हैं प्रवेश नीति, यानी अब जल्द से शुरू होंगे प्रवेश के कवायद। इसी के साथ ही स्नातक पार्ट 1 के लिए प्रवेश के नियम और स्नातकोत्तर एमफिल पाठ्यक्रम के नियम, विधि संकाय सभी संकायों के सामान्य नियम सत्र 2020 और 21 के प्राप्त प्रतिशत के आधार पर ही दिया जाएगा प्रवेश। आपको बता दें कि प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है कि राज्य सरकार ने अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए राज्य सरकार नीति जारी कर दी गई है और जल्द से जल्द कवायद शुरू होगी, जिससे छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिल जाएगा। जिन छात्रों को प्रतिशत के आधार पर एडमिशन मिलेगा, ये एडमिशन पॉलिसी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से अपलोड कर दी जाएगी। इसी के साथ ही प्रदेश के 27 सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 51 है। सरकारी महाविद्यालय टोटल 450 है, जिसमें 16 विधि महाविद्यालय है। निजी महाविद्यालय टोटल 1860, महिला महाविद्यालय 523, सह महाविद्यालय 1668। प्रदेश में कुल सरकारी और निजी महाविद्यालय 2198 है। इसी के साथ ही छात्र करीबन 18 लाख से अधिक, सरकारी कॉलेज में 6 लाख से अधिक, इस प्रकार वर्तमान में स्थिति है। इसी के साथ खास बात यह है कि उच्च शिक्षा से मुक्त बधिर और दृष्टिहीन छात्रों के लिए सत्र 2020-21 में परीक्षा उत्तीर्ण करने से संबंधित राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए अकादमिक सत्र में प्रवेश करने के लिए अंतराल संबंधी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी अपडेट के रूप में राजस्थान में प्रशासनिक भर्तियों में लगातार देरी हो रही के बीच में बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आरपीएससी ने जुलाई 2021 में जारी किया था आरएस की विज्ञप्ति, और आप यहां पर कंपैरिजन के तौर पर देख सकते हैं आरपीएससी 2021 जो कि 2 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है और 10 माह से इंटरव्यू है पेंडिंग। जबकि उसकी तराज पर सेंट्रल की यूपीएससी को देखें तो सीएससी 2022 मेंस के रिजल्ट 3 माह के बाद ही इंटरव्यू शुरू कर दिए गए थे। आयोग में सदस्य की संख्या कम, लंबे चल रहे इंटरव्यू। राजस्थान के लोक सेवा आयोग वर्तमान में आरपीएससी अध्यक्ष संजय सूत्रीय के अलावा 3 मेंबर हैं। आरपीएससी में 1 मेंबर बाबूलाल कटारा पेपर लीक के मामले में जेल में है। 3 पद पहले से ही रिक्त हैं। इस प्रकार 3 सदस्यों में पहले से ही बोर्ड चल रहे थे। आरपीएससी सदस्य अभी तक इस साल 2021 में निकली आरएस वैकेंसी को पूरी नहीं करवा पाया है। दूसरी ओर यूपीएससी ने 2022 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। आरपीएससी ने 20 जुलाई 2021 को राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा यानी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जो कि 9088 पदों के लिए थी। और आरपीएससी ने 30 अगस्त 2022 के लिए इंटरव्यू उम्मीदवारों का चयन कर दिया था, लेकिन 10 माह के बाद भी अभी तक उनके इंटरव्यू नहीं हुई है। उसी के साथ ही यूपीएससी के तर्ज पर देखें तो हर तीसरे महीने इंटरव्यू शुरू हो जाता है। शेड्यूल के अनुसार यूपीएससी ने मई 2023 के लिए इंटरव्यू कॉल समाप्त कर दिए थे। यूपीएससी मेंस का परिणाम सितंबर 2022 को आया था
और जनवरी 2023 में इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जो कि मई 2023 तक चली और उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इस प्रकार आरपीएससी के लगातार भर्तियों में हो रही देरी को विभिन्न इस तरह से कंपैरिजन करके बताया गया। अगली खबर बहुत बड़ी निकल कर आई है। राजस्थान में प्रदेश के स्कूलों को अगस्त में मिलने वाले हैं 48,000 नए शिक्षक थर्ड ग्रेड वैकेंसी, यानी रीट को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट आई है कि जिन अभ्यर्थियों का रीट प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया है और जल्द ही अगस्त में इनको ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के प्रावधान दिए गए हैं। इसी के साथ ही लेवल 2 में शिक्षकों की संख्या अधिक है और लेवल 1 में कम है। शिक्षा विभाग इसके लिए करेगा सहयोग और दोगुना अभ्यर्थियों को पास करने की लगातार प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपने देख लिया होगा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही रीट में अब तक टोटल लेवल 1 एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, उर्दू, पंजाबी और सिंधी के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 1,96,996 अभ्यर्थी शामिल थे, जिसमें विभिन्न साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश स्टडी अलग अलग थे। जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधी की कट ऑफ रही थी जनरल की 191.7 से, पंजाबी की 202.80 और उर्दू की 187.6 से और इंग्लिश की 195.0 से कट ऑफ रही थी। अब बात करें अगली खबर, सीटेट के लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है कि जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट का फॉर्म भरा था तो उनकी एग्जाम डेट घोषित कर दी है। 20 अगस्त 2023 को इनका एग्जाम होगा और पहली बार होगा ऑफलाइन मोड। आपको बता दें कि जितने भी पहले सीटेट के एग्जाम हुए थे वो ऑनलाइन मोड पर हुए थे, पहली बार ऑफलाइन आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है ऑफलाइन मोड यानी पेपर, पेन, ओएमआर पर आधारित होगा। परीक्षा 20 अगस्त 2023 को रविवार को पूरे भारत में आयोजित की जाएगी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकेंगे। एक अंतिम और लास्ट खबर बहुत बड़ी निकलने आई कि संविदा भर्ती महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में खाली पड़ रह सकते हैं पद, क्योंकि इंग्लिश स्कूलों की पात्रता में 30% अभ्यर्थी रिजेक्ट, 36% का वेरिफिकेशन नहीं पहुंच पाए और सिर्फ 34% ही पास हो पाए। आपको बता दें कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी में इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थी को न्यूनतम बारहवीं में 50% के साथ उत्तीर्ण होना था और इंग्लिश मीडियम में, और लेवल 1 में ये थी बात, लेवल 2 में थी आपको ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम होना था, लेकिन इसमें 30% अभ्यर्थी रिजेक्ट हो गए और 37% वेरिफिकेशन नहीं कर पाए और 34% ही पास हो पाए। इसकी वजह से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल के खाली रह सकते हैं पद। ये तो थी संपूर्ण आज की लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की शिक्षा समाचार पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।